अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आईटी एक्सपर्ट लर्निंग। आज मैं स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊंगा माइस्क्यूएल लैंग्वेज में यूजिंग मेरे जो टूल्स मैंने यूज़ किए हैं। माइस्क्यूएल की है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना डेटाबेस क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है एंड मैंने फिर डेटाबेस यूज़ करने के लिए ये कमांड यूज़ की है, यूज़ स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मेरा डेटाबेस चेंज हो गया है, अब मेरा डेटाबेस स्टार्ट हो गया स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने दो यूज़र क्रिएट किए हैं अपने डेटाबेस में, क्रिएट यूज़र स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम और आइडेंटिफाइड बाय 1 2 3 पार्क, और इनको मैंने पासवर्ड अलॉट कर दी है 1 2 3 पार्क। सेकंड यूज़र मैंने क्रिएट किया है, क्रिएट यूज़र मोहम्मद बिलाल जावेद, identified by 1 2 3 park, grant all privileges on static to student attendance management system। मैंने सारी जो अपनी डेटाबेस की एक्सेस स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के यूज़र को दे दी है। मैंने एक और यूज़र भी बनाया था मोहम्मद बिलाल जावेद, और उसको भी मैंने एक एक्सेस दे दिया, ग्रांट ऑल प्रिविलेज ऑन static टू मोहम्मद बिलाल जावेद विद ग्रांट ऑप्शन। मैंने सिंपल डेटाबेस क्रिएट किया है और दो यूजर्स क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम और एक मोहम्मद बिलाल जावेद, और इनको मैंने पासवर्ड दे दिए, लॉगिन पासवर्ड दे दिए 1 2 3 पार्क। ये मेरे बेसिक डेटाबेस का प्रोजेक्ट है स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लिया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम वारचार मैंने रख दिए 50, स्टूडेंट आईडी इंट नॉट नल, स्टूडेंट आईडी जो नल ना हो, कोर्स वारचार 50 मैंने दे दिया। हम स्टोर कर सकते हैं 50 वर्ड्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, और हमने प्राइमरी की बना लिया है स्टूडेंट आईडी को। क्रिएट टेबल किया अटेंडेंस का, अटेंडेंस में हमने लिखा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट वारचार, स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी, टाइम और एड डेट लिखा है। अटेंडेंस के टेबल में हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया, सब्जेक्ट वारचार, स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी, टाइम वारचार, एड डेट। डेट किस दिन, डेट हमने लिखनी है किस दिन की अटेंडेंस है, टाइम किस टाइम हमने अटेंडेंस ली है, स्टेटस लिखना है प्रेजेंट है या एब्सेंट है। मैंने टीचर का टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल टीचर, टीचर में हमने कहा दिया टीचर आईडी इंट नॉट नल, टीचर नेम वारचार 25 रख लिया है। शो टेबल मैंने ये शो टेबल से मेरे डेटाबेस जो भी मैंने क्रिएट किया उसमें सारे टेबल शो हो जाएंगे। मैंने 3 टेबल क्रिएट किए अभी तक, स्टूडेंट अटेंडेंस टीचर, ये मेरे तीनों टेबल शो हो गए हैं। अब मैंने एक कॉलम्स ऐड किया अपने स्टूडेंट के टेबल में। इसी कमांड से कॉलम ऐड करने की ये कमांड है अल्टर टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट है, स्टूडेंट के टेबल में हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, ऐड कॉलम डिपार्टमेंट वारचार 25। हमने डिपार्टमेंट के नाम से जो है एक कॉलम ऐड किया है। मेरी क्वेरी रन हो गई है। डिस्क्राइब स्टूडेंट अटेंडेंस एंड टीचर टेबल, डिस्क्राइब स्टूडेंट से हमें अपने टेबल का स्ट्रक्चर पता चल रहा है। स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी जो हमने प्राइमरी की बनाई है। स्टूडेंट के टेबल में कोर्स डिपार्टमेंट, डिस्क्राइब टीचर, डिस्क्राइब की कमांड से हमें जो है हमारे टेबल का स्ट्रक्चर पता चल जाता है। टीचर आईडी, टीचर नेम, डिस्क्राइब अटेंडेंस, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी, टाइम, एड डेट, स्टेटस। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में मैंने ऐड किया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, डिपार्टमेंट। वैल्यूज में इंटर कर रहा हूँ बिलाल जावेद 511321 023। सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ डेटाबेस, डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ मैं आईटी डिपार्टमेंट। स्टार्ट कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, डिपार्टमेंट। वैल्यूज में इनपुट कर रहा हूँ रहमान सुल्तान 001, सब्जेक्ट जो डेटाबेस है और डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट। इसमें मैंने किया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, डिपार्टमेंट। वैल्यूज इंटर की हसीब अजहर 6153, डेटाबेस आईटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नेम। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, डिपार्टमेंट। वैल्यूज अब्दुल्ला अली खान 9876, सब्जेक्ट मेरा डेटाबेस है, कोर्स मेरा डेटाबेस है और डिपार्टमेंट जो है आईटी डिपार्टमेंट है।
इस चलते जाना है, जितना आपने डेटा स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लास्ट में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, डिपार्टमेंट, वैल्यूज, बासित अली 88092341, सब्जेक्ट डेटाबेस, डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट, वैल्यूज इनटू टीचर टेबल। अब मैं टीचर टेबल में डेटा स्टोर कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू टीचर, इंसर्ट की कमांड से हम डेटा स्टोर करते हैं और टीचर मेरा टेबल का नेम है। इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर आईडी, टीचर नेम, वैल्यूज 001 शाहिद महमूद। इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर आईडी, टीचर नेम, वैल्यूज, टीचर आईडी मैंने इनपुट कराई 100 और टीचर नेम मैंने लिखा सैफुर रहमान। इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर आईडी, टीचर नेम, वैल्यूज मैंने लिखी है। टीचर आईडी की मैंने वैल्यू दी है 2100 और टीचर नेम अदनान। इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर आईडी, टीचर नेम, वैल्यूज मैंने लिखी है टीचर आईडी 20 और टीचर नेम महमूद अल हसन। टीचर आईडी, टीचर नेम, वैल्यूज मैंने दी है 32 इजाज खान। इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर आईडी, टीचर नेम, वैल्यूज 55 शौकत इकबाल। इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर आईडी, टीचर नेम, वैल्यूज 99 आमिर शहजाद। अपडेटिंग course is equal to software engineering in student table. Update student set course is equal to software engineering where ID is equal to 5111321023. Update student set course, student जो है मेरा टेबल का नेम है और set course is equal to software engineering where student ID is equal to 001. Update student set course is equal to software engineering where student ID is equal to 6153. इसी तरह चलता जाएगा। Update students set course is equal to software engineering where student ID is equal to 7003243. Update student set course is equal to software engineering where student ID is equal to 100332343. Update student course is equal to software engineering where student ID is equal to 88092341. Update student set course is equal to software engineering where student ID is equal to 88092341. Update student set course is equal to software engineering where student ID is equal to 456941.